शाहीन कैंगरूज पर झपटने के लिए तैयार। टी20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का टकराव होगा। बड़े मैच से कबल दुबई में शाहीनों की जमकर प्रैक्टिस। बुखार और फ्लू में मुब्तला मोहम्मद रिजवान और शोएब मलिक का आराम। दोनों का कोरोना टेस्ट मनफी। मैच से कबल दोबारा चेकअप होगा। हालात जैसे भी हों, वजीर आजम इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। मार्च तक सियासी माहौल वैसे भी गर्म होता है। मुज़ाकरात का पहले दिन से हामी हूं, सबसे मुज़ाकरात होने चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का आज होने वाले पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में कौमी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद की मुलाकात। वज़ीर आला ने वज़ीर आज़म को गिलगित बल्तिस्तान में जारी तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म के गिलगित बल्तिस्तान में सयाहत के फ़रोग़ पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत। कहा, वफाकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की फलाह व बहबूद के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करेगी। पाकिस्तान हमेशा कहता रहा है कि अफगानिस्तान का कोई फौजी हल मुमकिन नहीं। अफगानिस्तान को किसी भी तबाही से बचाने के लिए इंसानी बुनियादों पर फौरी इमदाद फराहम की जानी चाहिए। मुस्तहकम और पुरअमन अफगानिस्तान पाकिस्तान के बेहतरीन मुफाद में है। मुशीर कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ की अमरीकी सेनेट की खारजा तल्लुकात कमेटी के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। मुलाकात में दो तरफा तल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए तमाम शोबों में मिलकर काम करने पर भी इत्तेफाक। अफगान वजीर खारजा अमीर खान वफ्द के हमरा पाकिस्तान पहुंच गए। अफगान वफ्द की वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और दीगर हुकाम से मुलाकातें स्केजुअल। अफगान सूरत हाल पर इस्लामाबाद में ट्रैका प्लस इजलास जारी। पाकिस्तान की सरबराही में होने वाले इजलास में चीन, रूस, अमरीका के नुमाइंदगान शरीक। वज़ीर रेलवे आज़म सबाती की जानिब से इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बयानबाजी केस की समाअत। आज़म सबाती अपने वकील के हमरा कमीशन में पेश। मुझे शोकाज नोटिस का जवाब देने के लिए मजीद वक्त चाहिए। आज़म सबाती के वकील की मजीद मोहलत की इस्तदा। समाअत के दौरान PTI अरकान की बड़ी तादाद रोस्ट्रम पर पहुंच गई। इलेक्शन कमीशन का तमाम अरकान को रोस्ट्रम से हटने का हुक्म। केस की समाअत 16 नवंबर तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन में फैसल वापडा नाहिली केस की समाअत। फरीकैन से हतमी दलाल तक। दरख्वास्त गुजार कादिर खान मंदोखेल का कहना था कि मैं अपने दलाइल मुकम्मल कर चुका हूँ। फैसल वापडा तारीख पर तारीख मांग रहे हैं। मुझे आज तक इलेक्शन कमीशन से पता नहीं चला कि फैसल वापडा ने अमरीकी शहरियत किस दिन छोड़ी। कौमी असम्बली के बाद अब सेनेट के मजे लूट रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का कहना था कि हमने तमाम दरख्वास्त गुजारों से तहरीरी दलाइल जमा कराने का कहा था। हम तारीख देख लेंगे कि कब शहरियत छोड़ी गई। केस की समाअत 2 दिसंबर तक मुलतवी। इलेक्शन इस्लाहात और नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की पार्लियामेंट से मंजूरी हुकूमत के लिए चैलेंज बन गई। अहम कानून साजी के लिए आज बुलाया गया मुश्तरका इजलास मुलतवी। हुकूमत का इंतखाबी इस्लाहात पर इत्तेफाक राय के लिए अपोजिशन से फिर राब्ते का ऐलान। स्पीकर असद कैसर को अपोजिशन रहनुमाओं से राब्तों का टास्क। लगता है कौमी असम्बली में अददी शिकस्त से हुकूमत को हैसियत का पता चल गया। अपने अरकान और इत्तेहादियों के अदम एतमाद के बाद इमरान नियाजी को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल बोले कि मुश्तरका इजलास के अल्तवा का मतलब काले कवानीन पर हुकूमत की शिकस्त है। मैदान में मुकाबला करने के दावे करने वाले मैदान से ही भाग गए। मुश्तरका इजलास से भागना इमरान खान की घबराहट का सबूत है। हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। इमरान खान अब मजीद घबराएंगे। बिलावल भुट्टो का अपोजिशन अरकान के एजाज में शाइए से खिताब। कहा, नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस और इलेक्शन चोरी की साजिश नाकाम बनाएंगे। महंगाई से परेशान कौम अपोजिशन की तरफ देख रही है।
सिंध हुकूमत ने गन्ने की फी मन इमदादी कीमत 250 रुपये मुकर्रर कर दी। 4 नवंबर से पहले 16 शुगर मिलों ने बॉयलर स्टार्ट कर दिए हैं और 2 शुगर मिलें चलना शुरू हो गई हैं। मुशीर ज़राअत मंजूर वसान का कहना है कि वक्त पर ना चलने वाली शुगर मिलों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का डेंगू पर काबू पाने के लिए सर्वेलेंस को मजीद मौसर बनाने का हुक्म। मुतल्लिका हुक्काम को सर्वेलेंस के साथ मरीजों के इलाज मुआलजे पर भी खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का सऊदी अरब से सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद से टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आला कहना था कि बुखार की दवाई की दस्तयाबी को हर कीमत पर यकीनी बनाया जाए। बुखार की मेडिसिन की किल्लत का कोई जवाज़ नहीं। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 9 अफराद जाँ बहक। 24 घंटों में 637 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना से अमवात 28,575 हो गई। गुज़िश्ता रोज 48,882 टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 1.3% रही। अमेरिका में महंगाई का 30 साला रिकॉर्ड टूट गया। अशिया खुरानोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा। तेल, गाड़ियां और मकानात की कीमतें 30 साला तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। महंगाई का रिकॉर्ड टूटने की खबरों पर अमेरिकी स्टॉक मार्केटों में शदीद मंदी। सदर जो बाइडन ने महंगाई के खिलाफ जंग को अव्वलीन तरजीह करार दे दिया। अमेरिका में भी महंगाई का 30 साल का रिकॉर्ड टूट गया। चीन में 26 और कनाडा में 20 साल का रिकॉर्ड पहले ही टूट चुका। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खाबर कहते हैं पाकिस्तान में अभी भी दुनिया के मुकाबले में कदरे बेहतर सूरत हाल है। सिंध में अशिया खुर्दनोश की कीमतें पूरे मुल्क में सबसे ज्यादा हैं। शामिल करते हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि पहले दिन से टीएलपी के साथ मुज़ाकरात का हामी हूं। टीएलपी के साथ पहले मुआहदे में शामिल था, इस पर आज भी कायम हूं। मुझे नहीं पता टीएलपी से क्या मुआहदा हुआ। लिफाफा खुलेगा तो पता चल जाएगा क्या मुआहदा हुआ है। उनका कहना था कि अच्छी बात है ज्वाइंट सेशन आगे चला गया। स्पीकर ने सोच समझकर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मुलतवी किया। दुआ है पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से जीतकर फाइनल में जाए। मेरा फाइनल उसी दिन हो गया था जिस दिन पाकिस्तान ने महारत को शिकस्त दी थी। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद ने मुलाकात की है, जबकि वज़ीर आला ने वज़ीर आज़म को गिलगित बल्तिस्तान में जारी तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग भी दी है। मुलाकात का अहवाल मजीद आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की गिलगित बल्तिस्तान में सयाहत के फ़रोग़ पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत दी गई है। वज़ीर आज़म ने कहा कि वफाकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की फलाह व बहबूद के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद की मुलाकात हुई है, जबकि मनाजिर भी आपको हम दिखा रहे हैं मुलाकात के। और मुलाकात में वज़ीर आला की वज़ीर आज़म को गिलगित बल्तिस्तान में जारी तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग भी दी गई है। रुक करते कराची का। कराची की मलिर कोर्ट में नाजिम जोखियो कत्ल केस में जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर मेंबर सूबाई असम्बली जाम उवैस समेत 3 मुल्जिमान को अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने जाम उवैस समेत दीगर मुल्जिमान की 16 नवंबर तक जिस्मानी रिमांड में तौसी कर दी है। इस हवाले से आपको बताएं कि मलिर कोर्ट में नाजिम जोखियो कत्ल केस की समाअत पुलिस ने मेंबर सूबाई असम्बली जाम उवैस को अदालत में पेश कर दिया है, जबकि यह भी बताया जा रहा है कि मेंबर सूबाई असम्बली जाम उवैस और दीगर मुल्जिमान को इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में अदालत पहुंचाया गया। अदालत ने जाम उवैस समेत दीगर मुल्जिमान की 16 नवंबर तक जिस्मानी रिमांड में तौसी कर दी। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे गैर कानूनी तामीरात केस में सिंध हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म सामने आया है। कराची के इलाके गुलशन इकबाल 13D में गैर कानूनी तामीर
अलीज़े आर्केड की बारी भी आ गई है। अदालत ने गैर कानूनी तामीरात को मिसमार करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने 9 दिसंबर को SPCA से कार्रवाई करके रिपोर्ट भी इस हवाले से तलब कर ली गई है। सिंध हाई कोर्ट से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। गैर कानूनी तामीरात केस में सिंध हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म सामने आया है। गुलशन इकबाल 13D में गैर कानूनी तामीर अलीज़े आर्केड की बारी भी आ गई है और अदालत ने गैर कानूनी तामीरात को मिसमार करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने 9 दिसंबर को SBCA से कार्रवाई की रिपोर्ट भी तलब कर ली। गैर कानूनी तामीरात केस में सिंध हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। कराची के इलाके गुलशन इकबाल 13D में गैर कानूनी तामीर अलीज़े आर्केड की बारी भी आ गई। अदालत ने गैर कानूनी तामीरात को मिसमार करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने 9 दिसंबर को SBCA से कार्रवाई करके रिपोर्ट भी इस हवाले से तलब कर ली है। बराह रास्त आपके लिए चलेंगे मुशीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर आवान इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अमेंडमेंट सेकंड एक्ट 2021 की और इलेक्शंस अमेंडमेंट बिल 2020 की, जिसमें आई वोटिंग जो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पैसे बैरून मुल्क से जो सोर्स है हमारा और रीढ़ की हड्डी है हमारी मैशत की, वो पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क मुकीम है उनको राइट ऑफ वोट देना, और दूसरा इलेक्शन जो 70 साल से धांधली के नारे लगते हैं उनको खत्म करने के लिए धांधली का जवाब टेक्नोलॉजी से दे के प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है उसके ऊपर मैं अब आपके सामने पहली बात ये रखना चाहता हूं कि इसमें कोई ताना नहीं है किसी के लिए। हुकूमत ने तो कभी रास्ता बंद किया ही नहीं था गुफ्तगू का। प्राइम मिनिस्टर ने बजट सेशन में खड़े होकर कहा कि मैं दोबारा आपको दावत देता हूं। मैंने प्राइम मिनिस्टर की बात और उस पॉलिसी को आगे बढ़ाया और हमारी पार्टी ने हमेशा और कैबिनेट ने कहा कि हम बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन बात आप जरा थोड़ा पीछे जाइए, जब फैटफ के कवानीन हम पास कर रहे थे तो तब भी तकरीबन कोई 20-21 मीटिंगों के बाद आपने देखा कि ऑपोजिशन ने जब हम बिल लेके आए तो उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने मुखालफत की। लेकिन इसके बावजूद वो कौमी नेशनल इंटरेस्ट के बिल थे और कौमी अहमियत के और ग्लोबल उनके निकलते थे डायमेंशन, इसलिए वो सारे हमने फैटफ के इजलास से पहले पास किए। और अल्लाह की मेहरबानी से फैटफ को जो ब्लैक लिस्ट में धक्का मारना चाहते थे लोग, वो धक्का नहीं मार सके। अब दूसरी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि वो बिल्स क्या हैं जिनके बारे में ये हुकूमत संजीदा है कि हम इसको लेके जाएंगे। पहली बात ये क्लियर हो जानी चाहिए कि हमसे राब्ता हुआ था, उसके बाद रात को हमारी एक मीटिंग हुई है लीडरशिप की जो, और स्पीकर साहब ने ऑपोजिशन से राब्ता किया है और कमेटी पहले से मौजूद है लेजिस्लेशन को देखने के लिए, जिसमें हम दोबारा बैठने के लिए गवर्नमेंट ने कल का जो सेशन है ज्वाइंट सेशन आज जो मुनक्किद इस्लामाबाद मुशीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर